सो वेलकम ऑल टू न्यू एजुकेशन। मैं लोकेंद्र शेखावत। आज अपन देखते हैं अपना जो जीके का टॉपिक था सोलर सिस्टम। तो अभी पिछली क्लास हुई थी यूनिवर्स के बारे में हुई थी और उसके अंदर मैंने बताया था कि एक सोलर सिस्टम के ऊपर अपनी एक अलग क्लास बनेगी क्योंकि वो क्या है काफी बड़ी हो सकती है। इसलिए आज अपन देखते हैं कि सोलर सिस्टम तो क्या है। ऐसा पहले क्वेश्चन आता है कि सोलर सिस्टम क्या है। तो सोलर सिस्टम एक टाइप का सिस्टम है जिसके अंदर क्या है सारे प्लेनेट्स होते हैं, इनर प्लेनेट्स, आउटर प्लेनेट्स, द्वार, मून। तो अपनी गैलेक्सी के अंदर जो सन वगैरह है वो सब के बारे में आज अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है सोलर सिस्टम में कि सोलर सिस्टम के अंदर टोटल कितने प्लेनेट्स है। तो वो अपन देखते हैं। तो टोटल कितने प्लेनेट्स है? 8 प्लेनेट्स है। लेकिन पहले कितने हुआ करते थे? 9 हुआ करते। लेकिन 2006 में अगस्त के अंदर जो एक इन्वेंशन इंक्वायरी थी जिसके अंदर क्या है एक प्लेनेट को क्या है बाहर कर दिया गया था। और उसके बाद में अपन कितने प्लेनेट्स पढ़ रहे हैं? 8 प्लेनेट्स पढ़ रहे हैं। तो जो पहले जो प्लेनेट बाहर निकाले गए क्वेश्चन आए तो वो उसका नाम याद रखना। क्या रखना है? प्लूटो। क्या नाम था? प्लूटो नाम से था। क्या नाम से था? प्लूटो। लेकिन अभी अपने पास कितने 8 प्लेनेट्स है। ठीक है। आवर सोलर सिस्टम है डेट्स ऑफ द बैक 4.6 बिलियन ईयर्स। ठीक है। तो अपन मान देंगे सोलर सिस्टम है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले से क्या है अपने आप रहे। और फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ वास्ट इंटरनल एंड क्लाउड इनटू द रोटेटिंग डिस्क। ये कैसे बनाएगी? कोलैप्स हुआ था जो गैस के जो गैस हो गए, ठीक है, गैस और डस्ट के जो पार्टिकल्स थे नेबुला वगैरह उन सब के क्या है कोलैप्स से क्या है सोलर सिस्टम बना है। और जो सोलर सिस्टम का जो हेड है, ठीक है, जो हेड प्लेनेट है, प्रधान है, ठीक है, वो अपन किसको मानते हैं? वो मानते हैं सन को। क्योंकि सन क्या है सबसे बड़ा प्लेनेट है और सबके लिए लाइट एनर्जी इन सबका सोर्स कौन है? सन है। तो सन को अपन किस नाम से जानते हैं? हेड ऑफ द प्लेनेट्स। ठीक है। तो उसके बाद में द सन जी टाइप मेन सीक्वेंस की अपन ने क्या है इसको जी टाइप सन बनाया था जो कि क्या है व्हाइट एंड येलो कलर का जो प्लेनेट है। और स्टार सीक्वेंस स्टार इन द सिस्टम ऑफ ग्रेविटेशनल एनकोड। और जो मेन क्वेश्चन ये आता है कि सन के अंदर क्या है सबसे ज्यादा ग्रेविटी है। क्या है? सबसे ज्यादा ग्रेविटी है। उसी की वजह से आज ये क्या है सारे प्लेनेट्स को अपने आसपास में क्या है इसके राउंड लगाते हैं, इसके परिक्रमा लगाते हैं। वो सब किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। और जो सन है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? क्वेश्चन ये आता है। तो वो लगाता है अपनी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर उसके चारों जो उसका मेन जो सोर्स है, मेन जो पॉइंट है उसके चारों ओर क्या है चक्कर लगाता है। ये सब किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से। 8 प्लैनेट्स, 4 इनर और 4 आउटर। जिसे इन प्लैनेट्स को अपन क्या है टेरेस्ट्रियल एंड 4 आउटर गैस। आउटर प्लैनेट्स वो क्या है गैसियस प्लैनेट्स है, आइस प्लैनेट्स है जिनके अंदर क्या है कोई भी लैंड नहीं है, कोई भी रॉकी लैंड नहीं है। वो क्या है सिर्फ आइस और गैस फॉर्म में अपन को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आते हैं अपने द्वा प्लैनेट्स सेलेस्टियल बॉडी लाइक प्लूटो। ये क्या है प्लूटो जो अपना प्लेनेट था उसकी तरह क्या है सेलेस्टियल बॉडीज है दैट ऑर्बिट द सन बट हैवंट क्लियर्ड देयर ऑर्बिटल पाथ। जो कि क्या है सन के चारों ओर तो घूमते हैं लेकिन वो क्या अपना पाथ क्लियर नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? पाथ क्लियर नहीं पाए। वो रेंडमली क्या है कभी इधर कभी उधर अपना एक फिक्स पाथ डिसाइड नहीं कर पाए। इस वजह से उनको क्या है अलग कर दिया गया। उसके बाद में आते हैं मून्स। क्या आते हैं? मून्स जो कि क्या है 200 से ज्यादा टाइप के अपन को मून्स अपने को देखने को मिल जाते हैं। और सन भी एक टाइप का क्या है मून है। क्या है? मून है। इनके ऊपर क्या है रोकी सरफेस तो थोड़ा बहुत अपन मान सकते हैं लेकिन ये भी क्या है एक तरीके से आइसी सरफेस है इनका भी। उसके बाद में अपना आता है स्ट्रक्चरल जोन। ठीक है। स्ट्रक्चरल जोन जो उनके जोन्स है वो सब वगैरह, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में देखते हैं। ठीक है। और एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होता है, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी, वो सब चीजें आज अपन इसके अंदर क्या है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है इनर सोलर सिस्टम और आउटर सोलर सिस्टम। इनर सोलर सिस्टम में जो 4 प्लेनेट्स आते हैं जो कि फर्स्ट 4 प्लेनेट जो सन के आसपास में आते हैं जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है। इनके अंदर क्या है रॉकी सरफेस है। उनके पास क्या है लेस क्वांटिटी के अंदर इनके पास क्या है मून्स है और उनके पास कोई रिंग नहीं है, नो रिंग। ठीक है। इनके चारों ओर क्या है कोई भी टाइप की रिंग नहीं है। आउटर प्लेनेट जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सब क्या है गैसियस और आइसी प्लेनेट्स है जिनके ऊपर क्या है कोई भी लैंड या फिर कोई भी रॉकी सरफेस नहीं है। एंड रिंग एक्सटेंसिव मून सिस्टम्स। इनके चारों ओर क्या है रिंग्स है जो कि क्या है मून। तो मून बहुत सारे मून है जो एक रिंग शेप के अंदर इनके चारों ओर अपन को देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा मून्स पे अपन को क्या है आउटर जो सोलर सिस्टम है जो आउटर प्लेनेट्स अपन उनके ऊपर अपन को देखने को मिलते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स एक रॉकी और मेटेलिक टाइप में कुछ डस्ट पार्टिकल्स है जो कि क्या है उनका कोई फिक्स पाथ नहीं है। वो इधर से उधर क्या है ट्रेवल होते रहते हैं। लेकिन जो कॉमेट्स है, ठीक है, वो क्या है आउटर प्लैनेट्स के क्या है गैसियस और डस्ट पार्टिकल्स है जो कि क्या है सन के चारों ओर इनका एक फिक्स पाथ होता है। जैसे कि अपन को दिखाई देगा जैसे टूटता तारा है
तो अपन आज देखते हैं तारा टूट रहा है, आता है कुछ टाइम बाद में वो क्या दिखना बंद हो जाता है। तो इनकी क्या है वो गैसेज वगैरह वो क्या बर्न होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो गैसेज वगैरह बर्न होना खत्म हो जाती है और वही इनका क्या है कोलैप्स हो जाता है, वही क्या है बर्न डाउन पूरे हो जाते हैं और देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जो एस्टेरॉइड्स है वो क्या है इतने जल्दी नहीं होते और वो क्या है अपनी अर्थ की जो सरफेस है उससे टकरा भी सकते हैं, ठीक है, अपना एटमॉस्फेयर उससे भी टकराते हैं काफी बार, ठीक है। बाकी कुछ इसके अंदर डीपली अपने को पढ़ने जैसा है नहीं, 6th क्लास के हिसाब से देखें तो ये मेन क्वेश्चंस आएंगे। बाकी अपने पास क्वेश्चंस की पीडीएफ आगे रेडी है, उसके बारे में क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे। लगभग 50-60 समथिंग क्वेश्चंस है यहाँ पर अपन लाए, मेन क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं और हो सकता है अभी की जो नई क्लासेस है उनके अंदर भी अपन को देखने को मिल जाए। तो प्लैनेट्स, व्हाट आर प्लैनेट्स? प्लैनेट इज ए सेलेस्टियल बॉडी इनसाइड द सोलर सिस्टम। कि प्लैनेट्स क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि क्या है सोलर सिस्टम के अंदर अपन को देखने को मिलती है। सोलर सिस्टम किससे बना है? सारे प्लैनेट्स को मिलकर जो उनका कॉम्बिनेशन है, उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या नाम से जानते हैं? सोलर सिस्टम, ठीक है, नाम से जानते हैं। इट इज एन ऑर्बिट अराउंड द सन, और इनका क्या है ऑर्बिट है जो सन के चारों ओर क्या है चक्कर लगाते रहते हैं। इनका फिक्स एक ऑर्बिट है, फिक्स पाथ है, उसके बेसिस पर ये क्या है रन होते हैं। दूसरा पॉइंट है हैज सफिशिएंट मास ऑफ इट्स सेल्फ ग्रेविटी, और इनके पास क्या है सेल्फ ग्रेविटी के लिए क्या है सफिशिएंट मास है, सफिशिएंट एरिया है, सफिशिएंट लैंड है, जिससे क्या है ग्रेविटी वगैरह अपन को इनके अंदर देखने को मिल जाती है। उसके बाद में है हैज क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, और ये क्या है जो नेबरहुड जो इनके प्लैनेट्स है उनके आसपास ये नहीं निकलते, इनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, फिक्स पाथ है। ऐसा नहीं कि नेबरहुड के जो प्लैनेट्स उनसे टकरा गए, उनके पाथ में घुस गए, उनकी लाइंस में घुस गए, ऐसा कुछ नहीं है। इनका क्या है फिक्स्ड पाथ है। तो टोटल अपने 8 प्लैनेट्स है, वो कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे क्या है 8 प्लैनेट्स है, जिनके बारे में आगे अपन क्या है 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। प्लैनेट्स को क्या है अलग अलग कैटेगरीज में क्या है डिवाइड किया गया। क्या किया गया है? अलग अलग कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, 4 प्लैनेट्स को, ठीक है, और 4 इनर और 4 आउटर प्लैनेट्स के अंदर इनको क्या है डिवाइड किया गया है, वो अपन आगे देखते हैं। तो जो स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स उनको अपन क्या है इनर प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। अब इनर प्लैनेट्स क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर क्या है लाइफ भी पॉसिबल है, ठीक है, और ये चारों बच के अपने आउटर प्लैनेट्स है। इनर प्लैनेट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? मर्क्यूरी आता है, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये 4 प्लैनेट्स को अपन इनर प्लैनेट्स के साथ साथ में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर क्या लाइफ पॉसिबल है, सारे टाइप के इनके ऊपर रिसोर्सेस है, गैसेस है, लैंड है और वाटर है, और वो भी सारी लिविंग थिंग्स इसके ऊपर पॉसिबल है, उनको अपन क्या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। और इनके ऊपर हार्ड सरफेस भी है। मेन पॉइंट ये भी आता है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंदर सबसे पॉइंट क्या, पहला पॉइंट क्या होगा? हार्ड सरफेस। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का नाम होता है कि अपने दिमाग में चाहिए हार्ड सरफेस के प्लैनेट्स। और हार्ड सरफेस के प्लैनेट्स कौन से? इनर प्लैनेट्स है। और इनर प्लैनेट्स में कितने प्लैनेट आते हैं? 4 प्लैनेट आते हैं। कौन कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इसके बारे में अपन आगे चलते हैं। तो अपने आ जाते हैं आउटर प्लैनेट्स। कौन से प्लैनेट आ जाते हैं? आउटर प्लैनेट्स, ठीक है, जिनके ऊपर किसी टाइप की रॉकी लैंड सरफेस, हार्ड सरफेस वगैरह अपन को नहीं मिलता। ये क्या है? सारे गैसियस फॉर्म के अंदर प्लैनेट्स है, आइसी फॉर्म के अंदर सारे प्लैनेट्स अपन को देखने को मिलते हैं। गैसियस प्लैनेट हो गया बिकॉज द प्लैनेट्स डू नॉट हैव हार्ड सरफेस। अब इनको आउटर प्लैनेट इसलिए बोला गया कि इनके ऊपर क्या कोई भी हार्ड सरफेस अपन को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, हार्ड सरफेस नहीं है, इसलिए इनको आउटर प्लैनेट्स में अपन ने इनको डिफाइन किया है। इतना डीप इसके अंदर और कुछ पूछा नहीं जाएगा, इतना पूछा जाएगा कि आउटर सरफेसेस कौन से हैं और उनको आउटर सरफेसेस में कैटेगराइज किया गया क्योंकि उनके ऊपर कोई भी हार्ड सरफेस प्रेजेंट नहीं है। उसके बारे में आता है प्लैनेट टेरेस्ट्रियल वर्ड्स, कि टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में अपन डीप स्टडी करते हैं कि जो 4 प्लैनेट्स थे, इनर प्लैनेट्स थे, जिनको अपन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में डीपली देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना मर्क्यूरी और सेकंड आता है वीनस, ठीक है। मर्क्यूरी जो क्या है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और ये सन के क्या है सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट भी इसको ही मानते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट स्मॉलेस्ट प्लैनेट, दूसरा पॉइंट क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, दूसरा आता है इसका एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर इसका मान सकते हैं, इसका टेम्परेचर दिन के अंदर तो जाता है 450 डिग्री टू 840 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द डे टू 80 डिग्री 180 डिग्री टू 290 डिग्री फ़ारेनहाइट नाइट, ठीक है, ये इसका टेम्परेचर चला जाता है। ये क्या है सेकंड
हॉटेस्ट प्लेनेट इसको मान सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो जिसके ऊपर टेम्परेचर रहा है वो कौन सा प्लेनेट अपना वीनस है। ठीक है, वीनस को अपन सिस्टर प्लेनेट भी बोलते हैं। सिस्टर प्लेनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, अर्थ के जैसा या अर्थ के पास का प्लेनेट है, इसको अपन सिस्टर प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तो कभी अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा नियरेस्ट प्लेनेट और वीनस का नाम ना आए, सिस्टर प्लेनेट भी आ जाए, तो वो भी ऑप्शन क्या है, सही होगा। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिस्टर प्लेनेट कौन सा अर्थ का, तो वो कौन सा होगा, वीनस। ठीक है, इनमें अपन को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, CO2 वगैरह इसके ऊपर अपन को देखे मिलते हैं। वोल्केनिक लैंडस्केप, मेन क्वेश्चन आता है कि ऐसा प्लेनेट जिनके ऊपर अपन को वोल्केनिक लैंडस्केप देखने को मिलते हैं, तो इसके ऊपर अपन क्या है, थाउजेंड्स प्लस अपन को क्या है, वोल्केनोस मिल जाते हैं। ठीक है, 1000 प्लस वोल्केनोस क्या है, काफी ज्यादा हाई क्वांटिटी में मान सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, हॉटेस्ट प्लेनेट है, इसलिए क्या अपन इसको वोल्केनिक, इसके अंदर वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह ज्यादा होते हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो दिन के अंदर तो चला जाता है 462 864 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका क्या टेम्परेचर रहता है। इसके बाद में अगले अपने प्लेनेट आते हैं अर्थ और मार्स। कौन से प्लेनेट आते हैं, अर्थ एंड मार्स। अर्थ को तो अपन पढ़ चुके हैं काफी कुछ, थोड़ा बहुत अपने रफली जो ओवरव्यू किया था वो अपनी पिछली क्लास यूनिवर्स के अंदर डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज अपन अर्थ के बारे में कुछ और भी देख लेते हैं कि अर्थ के अंदर अपन को क्या क्या देखने को मिलता है। अर्थ है वो अपने आप में एक यूनिक प्लेनेट है। क्या है, अपने आप में एक यूनिक प्लेनेट है, सॉरी यूनिक प्लेनेट है। अब यूनिक क्यों है, क्योंकि एक ऐसा प्लेनेट अर्थ है जिसके ऊपर क्या लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, यूनिक प्लेनेट है, इसके ऊपर अपन को सारी चीजें देखने को मिल जाती है, एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अपनी लाइफ पॉसिबल है। दूसरी चीज, लिक्विड फॉर्म में वाटर भी मिल जाता है, डाइवर्स एटमॉस्फेयर मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन को क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह, क्लाइमेट आते हैं, अपने सीजन आते हैं, समर मॉनसून, ठीक है, ये सब भी अपन को देखने को मिल जाती है। दूसरा आता है मार्स। मार्स को अपन और किसके नाम से जानते हैं, तो मार्स को अपन जानते हैं रेड प्लेनेट। किस नाम से, रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट क्यों बोला गया, इसका कलर क्या है, रेड है। ठीक है, रेडी सरफेस है इसका, और ऑक्साइड रस्ट वगैरह इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलती है, इसलिए अपन इसको क्या है, रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। और सर्च फॉर लाइफ, और इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर लाइफ के लिए सर्च चल रही है कि इसके ऊपर क्या लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके अभी ज्यादा कुछ इसके ऊपर मिला नहीं है एविडेंसेस, लेकिन ऐसा एविडेंस मिला है कि इसके ऊपर पहले क्या हुआ करता था, पानी था। लेकिन अभी इसके ऊपर काफी कुछ ज्यादा रिसर्च चल रही नहीं है, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आएगी उसके हिसाब से अपन इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में आता है प्लैनेट्स, गैस एंड आइस गेन्स, कि प्लैनेट्स, गैसेस, आइस गेन्स, ये सब चीजें क्या है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जुपिटर द सोलर सिस्टम किंग, जुपिटर है उसको सोलर सिस्टम का किंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट है। सोलर सिस्टम का क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, इसलिए क्या है, इसको जुपिटर को सोलर सिस्टम का किंग बोला जाता है। लेकिन सन से ज्यादा बड़ा नहीं है, तो सन को अपन ने क्या है, प्रधान की उपाधि दी है, हेड की उपाधि दी है। तो उसके बाद में क्या है, जुपिटर का जो प्लेनेट्स के अंदर, ठीक है, सन तो क्या है, मून है, लेकिन प्लेनेट्स के अंदर जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है, जुपिटर है। ठीक है, उसके बाद में ग्रेट रेड स्पॉट, इसके ऊपर क्या है, काफी ज्यादा रेड स्पॉट्स देखे गए हैं। रैंकिंग है जो कि क्या है, 350 ईयर्स पहले से देखे गए। और एक्सटेंसिव मून सिस्टम, और च लास्ट 95 कंफर्म्ड मून्स इंक्लूडिंग द 4 लार्ज गैलिलियन मून्स। इसके ऊपर 95 से भी ज्यादा इसके ऊपर मून्स देखे गए हैं। इस प्लेनेट के ऊपर अपने पास एक मून है, ठीक है, उसको भी अपन सैटेलाइट भी बोलते हैं, मून भी बोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या है, 95 प्लस मून्स देखे गए, जिसके अंदर 4 बड़े क्वांटिटी में मून्स देखे गए, जिनको अपन गैलिलियन मून्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है अपना सैटर्न, ठीक है, जो रिंग ज्वेल के नाम से भी जानते हैं, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट भी ये है। ठीक है, आइकॉनिक रिंग सिस्टम, इसके ऊपर आइकॉनिक रिंग सिस्टम जो किलोमीटर तक क्या है, इसकी रिंग है, ठीक है, और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है, जो इसके चारों घूमती। सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट आएगा, जो मैंने बताया, लो क्वांटिटी के अंदर फ्लोटिंग वाटर इसके ऊपर मिलता है, क्योंकि ये क्या है, ठंडे प्लेनेट, आइसी प्लेनेट्स है। और डाइवर्स मून्स, डाइवर्स मून्स मतलब सबसे ज्यादा मून्स वगैरह भी अपन माने तो इसके ऊपर देख सकते हैं 146 मून्स इसके ऊपर अपन को देखने को मिले। उनको अलग अलग टाइम में उनको कैटेगराइज किया गया उन मून्स को, वो भी अपन क्या क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में आता है यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस के अंदर क्या है, द आइसी जेंट, यूरेनस क्या है, आइसी जेंट है, इसके ऊपर अपन को आइस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, और मीथेन वगैरह, एमिनियम आइसिस वगैरह देखने को मिलती है। रोटेट्स ऑन इट्स साइड्स, और ये क्या है, अपनी साइड में क्या है, रोटेट करता है, रोटेट्स ऑन इट्स साइड, ठीक है। और 98 डिग्री रिजल्ट्स आईली सीजन्स लास्टिंग 42 ईयर्स,
और 42 ईयर्स के अंदर देखा गया है कि 98 डिग्री तक ये रोटेट कर चुका है। फैंड रिंग्स मून्स, इसके ऊपर ये क्या है, काफी मून्स की क्या है रिंग्स है, जिनको अपन ने लिटरेरी कैरेक्टर्स के नाम से उनको कैरेक्टराइज किया है। ठीक है, काफी ज्यादा मून्स है, उनको अलग अलग कैटेगरी में कैरेक्टराइज किया, जैसे अपन ने भी पोल स्टार वगैरह स्टार्स को कैटेगराइज किया था उस तरीके से। नेपच्यून आता है जो विंडिएस्ट वर्ल्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक फैक्ट भी है कि इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर विंड ब्लो होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा विंड ब्लो होती है। अपन जैसे कार चलाते हैं तो अपनी नॉर्मल स्पीड क्या होती है, 70 to 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसके अंदर भी इतनी स्पीड होती है कि अगर अपन मुंह बाहर निकाले कार से, चलती मूविंग कार से, तो कितनी ज्यादा अपने हवा लगती है। तो सोचो इसके अंदर तो 1200 to 1300 किलोमीटर पर आवर की इसके अंदर क्या विंड ब्लोइंग होती है, तो वो काफी ज्यादा, ठीक है, काफी ज्यादा फास्ट ब्लोइंग हो सकती है, जो कि क्या काफी डेंजरस भी। अनदर आइस जेंट बोलते हैं इसको, अनदर आइस जेंट भी इसको अपन बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्या है रॉक की केयर नहीं है, आइस वगैरह पर वो ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद में यूरेनस नेपच्यून अपना हो गया। गैस जेंट्स वर्सेस आइस जेंट्स, गैस जेंट्स और आइस जेंट्स के अंदर कंपैरिजन करते हैं, तो नाम से अपन को कैटेगराइज हो गया कि आइस जेंट्स है जो आइसी होंगे, और जो गैस जेंट्स है वो क्या है, गैस की फॉर्म में होंगे। ठीक है, इनको अपन को इजी तरीके से अपन को किसी क्लास के हिसाब से इनको डिफाइन कर पाएंगे। कंपोजिशन प्राइमरी हाइड्रोजन एंड हीलियम, रिलेटिवली स्मॉल रॉकी कोर्स, बहुत कम इनके ऊपर रॉकी कोर्स वगैरह देखने को मिलती है। फॉर्मेशन रैपिडली ये बढ़ते जा रहे हैं, गैसेस वगैरह, ठीक है, नेबुला टाइप में, ठीक है, इनके ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आइस प्लेनेट्स, यूरेनस और नेपच्यून अपन ने पढ़ाई था, आइस प्लेनेट्स है जिनके ऊपर क्या है आइस अपन को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो अपन को ये इतना याद रखना है कि आइसी प्लेनेट्स कौन से, यूरेनस और नेपच्यून है, और गैस जेंट्स कौन से, जुपिटर और सैटर्न। इन दो के ऊपर क्या है, गैस ज्यादा है, और इन दो के ऊपर क्या है, आइस ज्यादा है। उसके बाद में आता है ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड न्यू क्लास ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट्स एक नई क्लास है सेलेस्टियल बॉडीज की, जिसके बारे में आज अपन इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट्स रिप्रेजेंट द कैटेगरी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, कि ड्वार्फ प्लैनेट्स है वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं, जैसे ऑर्बिट द सन हैज सफिशिएंट मास टू बी नियरली राउंड एंड नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट एंड इट्स ए सैटेलाइट। इनका क्या है, कोई भी ऑर्बिट क्लियर नहीं है, सैटेलाइट नहीं है कोई भी, सन के चारों ओर ऑर्बिटल है, और सरफेस है जो कि क्या है नियर बाय राउंड करते रहते हैं। उसके बाद में प्लूटो के बारे में जैसा मैंने बताया, प्लूटो पहले क्या है प्लेनेट हुआ करता था, तो अपना 9 प्लेनेट हुआ करता, जिसको 2006 अगस्त के अंदर क्या है बाहर कर दिया गया। इसके साइड मेंशन भी क्या होगा ये अगस्त 2006 के अंदर IAU के द्वारा इसको क्या है डिसीजन के अंदर इसको क्या है बाहर किया गया था। और कैटलिस्ट है, रीजंस इसके ये है, इंपैक्ट ऑफ लीगेसी, ये सब क्या अपन नोट्स के अंदर देख लेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है काफी ज्यादा क्लास हो जाएगी और आपको क्या है बोरिंग भी लगने लगेगी, तो इसको अपन क्या है इजीली इसको याद कर पाएंगे। क्या है नेबिट के अंदर इसका जो रीजंस अपन एक बार रफली देख लेंगे, इसके रीजंस क्या थे जिसकी वजह से इसको बाहर किया गया। तो क्या अपना एक ऑर्बिट इसका क्लियर नहीं था, इसका पाथ है वो ये क्लियर नहीं कर पा रहा था, कभी इधर से उधर ट्रेल कर रहा था, इसका क्या है फिक्स ऑर्बिट फिक्स पाथ नहीं था, इसके लिए इसको क्या है अलग कर दिया गया। अब सीरियस, प्लूटो, हिमुना, इरिस, इन सब के बारे में अपन देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। ठीक है, ओनली द ड्वार्फ प्लैनेट्स कोर्स क्या है, इनके अंदर सिर्फ ड्वार्फ प्लैनेट्स है और इनर सोलर सिस्टम में। प्लूटो के बारे में डिस्कस हो गया। यूरेना क्या है, एक रैपिड रोटेशन रिंग सिस्टम है, इसके अंदर क्या है जो रिंग सिस्टम है इसके अंदर रैपिड रोटेशन होता है, बहुत फास्ट रोटेशन होता है, ये होता है उसके अंदर। मेक में क्या है एक क्यूपियर बेल्ट है, क्यूपियर बेल्ट के बारे में मैंने अलग से लिखा है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि क्यूपियर बेल्ट है वो क्या है, सफिशिएंट एटमॉस्फेयर है नहीं है, क्या है। इरिस क्या है मोर मैसिव देन प्लूटो, ये क्या है प्लूटो से थोड़ा ज्यादा मैसिव है। और प्लेनेट रेडिफिकेशन, ठीक है, ये अपन देखते हैं। क्यूपियर बेल्ट अपना क्या है टॉपिक, क्यूपियर बेल्ट की क्यूपियर बेल्ट क्या होता है, क्या होता है क्यूपियर बेल्ट, अपन क्यूपियर बेल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्यूपियर बेल्ट क्या है। तो क्यूपियर बेल्ट इज वाइड डिस्क शेप्ड रीजन आईसी बॉडीज, ये क्यूपियर बेल्ट क्या है एक डिस्क शेप में है जिसके अंदर आईसी बॉडीज अपन को देखने को ज्यादा मिलती है। एंड एक्सट्रीमली बियॉन्ड द नेपच्यून ऑर्बिट, जो कि क्या है ज्यादा अपन को नेपच्यून के आसपास में देखने को मिलता है 30 to 50 AU फ्रॉम द सन, ठीक है। एंड और कंपोज द फ्रोजन मीथेन, और फ्रोजन मीथेन, ठीक है, जैसे कि आईसी वगैरह आइस के अंदर है ये,
ठीक है, आइस फॉर्मेशन में इतना कुछ इसके अंदर डीपली आएगा। अपन को ऐसा जान लेना है कि क्यूपियर बेल्ट क्या है, तो ये क्या है, डिस्क शेप में अंदर है और इसके अंदर क्या है, आईसी फॉर्म के अंदर काफी सारी चीजें अपन को देखने मिलती है। और ये लगभग अपन को कहां मिलता है, नेपच्यून के ऑर्बिट पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है अपना एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स। इन सब के बारे में पिछली क्लास में भी अपने डिस्कस किया था। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं रिमार्क, एस्टेरॉइड्स आर द रॉकी रिमेनेंट्स फ्रॉम द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम अबाउट 4.6 बिलियन अगर सो दे आर ऑफ्टन कॉल्ड द माइनर प्लैनेट्स, ठीक है। ये लगभग क्या है, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले से है और इनको अपन माइनर प्लैनेट्स भी बोले हैं। और ये क्या है, एस्टेरॉइड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड्स अपन को कहां देखने को मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है, इतने अच्छे भी नहीं मान सकते इनको कि क्या है, इनके अंदर काफी ज्यादा गैसेस है और ये इजीली एटमॉस्फेयर के, उनके एटमॉस्फेयर से टकरा सकते हैं, कोलेप्स हो सकते हैं, उनके ऊपर गिर सकते हैं। सेकंड आता है अपना कॉमेट्स, आईसी वेंडर्स है, जिनके अंदर क्या है, कुछ टाइम तक ही अपन को दिखते हैं, जैसे टूटते तारे वगैरह है, कुछ टाइम आकर गिरने बंद हो जाती है, क्योंकि उनको उनके अंदर जो गैसेस है वो क्या बर्न हो जाती है और फिर वो क्या है, वही कोलेप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दे ओरिजिनेटेड द ओवरेट क्लाउड क्यूपियर बेल्ट, जो क्यूपियर बेल्ट के पास में अपन को देखने को मिलते हैं, और टेल्स वहन नियर द सन, और ये सन के आसपास में भी अपन को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना मेटियोर्स, शूटिंग स्टार और मेटियोराइट्स विजिटिंग फ्रॉम द स्पेस। तो देखते हैं कि शूटिंग स्टार क्या होते हैं, ठीक है। फिनोमेना दैट मीटर द ब्राइट स्ट्रीक लाइट ए शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जो टूटते तारे जो मैंने एक्सप्लेन किया, वो शूटिंग स्टार, ठीक है। इनके अंदर क्या स्पेस रॉक होता है, मेटेरॉइड बर्न्स ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये क्या है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर ऊपर क्या है, बर्न हो जाते हैं, इसलिए क्या अंदर नहीं आ पाते, ठीक है, मेटेओर्स, ठीक है, अर्थ के ऊपर नहीं आ पाते। इनके अंदर लिमिटेड गैसेस होती है जो बर्न हो जाती है, और बर्न होने के बाद एटमॉस्फेयर तक ये नहीं पहुंच पाते। इनका ओरिजिन क्या होता है, द मेटेओराइट्स आर फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स व्हेन अर्थ पासेस थ्रू देयर डेब्राइज ट्रीट एंड कॉजेस द मीटियोर शॉवर, ठीक है। मीटियोर शॉवर जो मतलब टूटते तारे वगैरह अपन को दिखाई देते हैं, इसकी वजह से देखिए दिखाई देते हैं। और ये इनका एक फिक्स्ड पाथ नहीं होता है, ये ट्रेवल करते हैं, अपन को अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं। कभी टूटता तारा इधर इस डायरेक्शन में दिख रहा है, कभी अपन को इस डायरेक्शन में दिख रहा है, इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग होते हैं। मेटेओराइट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट मेटेरियल स्पेस दैट रॉक सर्वाइव्स इट्स जर्नी थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड लैंड्स द अर्थ सरफेस। ये काफी डेंजरस भी इनको अपन मान सकते हैं, जिनके अंदर क्या गैसेस ज्यादा होते हैं, इजीली बर्न नहीं होते, और ये काफी हद तक है अपने लैंड का जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन ये अभी अपन को काफी कम देखने को मिले हैं। वैल्यू क्या है इनकी, जो इनका रॉकी प्रोवाइड इनेबल सफिशिएंट डाटा अबाउट द हिस्ट्री एंड द कंपोजिशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम के अंदर इनके ऊपर भी क्या है, रॉकी सरफेस हमको देखने मिलता है, और ये अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। मेटेरियल इज द ऑब्जेक्ट स्पेस है, ठीक है। मेटेरियल क्या है, स्पेस ऑब्जेक्ट है, और मेटेरियल इज द लाइट फिनोमेना, और मेटेरियल क्या है, एक लाइट फिनोमेना है, मेटेरियल क्या है, एक सरफेस है, ठीक है, फिजिकल डिमांड दैट लैंड्स ऑन द अर्थ। और मेटेरियल क्या है, एक फिजिकल फिनोमेना है, फिजिकल सब्सटेंस है, जो कि क्या है, अर्थ के ऊपर लैंड होता है। उसके बाद में आती है अपनी सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो अपन यहां से रिलीज करते हैं स्पेस के लिए, स्पेस रिसर्चेस के लिए, ठीक है, वहां के बारे में जानने के लिए। लोकेशन जो अपने पास में जो लोकेशन वगैरह शेयर होती है, वो कौन शेयर करता है, सैटेलाइट्स। अपन एक दूसरे कंट्रीज के अंदर कॉल कनेक्ट कर पाते हैं, किसकी वजह से, सैटेलाइट, ठीक है। तो अपन सबको कौन ऑब्जर्व करता है, सैटेलाइट ऑब्जर्व करती है। नेचुरल सैटेलाइट्स सेलेस्टियल कंपेनियंस, की जो नेचुरल सैटेलाइट्स है वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह है, उन सबको हम नेचुरल सैटेलाइट्स बोल सकते हैं, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट्स और मून, नेचुरल सैटेलाइट्स और मून है वो क्या है, एक ये जो अपना मून है, ठीक है, उसको अपन क्या है, नेचुरल सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मून को अपन और किससे नाम से जानते हैं, तो वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, और इसके अंदर ज्यादा कुछ आएगा नहीं। और पूरे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पूरा अपना सोलर सिस्टम है उसके अंदर कितने अपन को मून्स अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो नियरली 200 नॉन मून्स, के 200 ऐसे मून्स है जिनको अपन ने जान चुके, जिनको अपन देख चुके, जिनके बारे में स्टडी कर चुके, लेकिन इनसे भी ज्यादा मून्स है जो बनते जा रहे हैं, और भी अपन को मून्स अपन को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि क्या है, मैन मेड सैटेलाइट्स है, जिनको अपन बना के यहां से भेजते हैं, ठीक है। और ऑर्बिट उनका एक ऑर्बिट डिसाइड करते हैं, जो कि क्या है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसका चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और स्पेसिफिक मिशंस वगैरह के लिए, इसमें लोकेशन वगैरह शेयर करने के लिए इनको अपन काम में
लेते हैं, ठीक है। इनका वेदर भी होता है, सफिशिएंट रिसर्च के अंदर भी इनको काम में लेते हैं, नेविगेशन जीपीएस भी होता है, कम्युनिकेशन के काम में भी आते हैं, और अर्थ की ऑब्जर्वेशन भी करते हैं कि कौन सी कंट्री कहां से फाइटर जेट्स, प्लेन्स वगैरह, वॉर वगैरह में काफी अपनी हेल्प करते हैं, सबकी लोकेशन शो करने में। अर्थ का जो मून है वो उसके बारे में बता दिया, जुपिटर एंड गैलेलियन के पास भी काफी मून्स है, वो सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आता है कंक्लूजन, आवर प्लेस इन द कॉस्मोस। कॉस्मोस स्टडी, ठीक है, यूनिवर्स की स्टडी, सोलर सिस्टम की स्टडी, ठीक है, उनके बारे में अपन, उनका प्लेस कहां है, ठीक है। इंटरकनेक्शन डेज, ठीक है, ऑनगोइंग डिस्कवरी, द फ्यूचर ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, इन सब के क्वेश्चन आएंगे अपने पास, वो भी डिस्कस करेंगे। और इनको रफली एक बार यहां भी डिस्कस कर लेते हैं। 9th क्लास के हिसाब से इनके ऊपर डीप स्टडी होगी, जिसके ऊपर मैं एक अलग क्लास बनाऊंगा। 6th क्लास के हिसाब से जितना ये नाम्स वगैरह है जो सफिशिएंट है, जो कि अपन एक रफली रिवीजन से ले लेते हैं, बाकी अपन नोट्स वगैरह आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम टाइम में रिवीजन के अंदर इनको क्या अलग अलग क्लास बनाएंगे, डीप स्टडी लेंगे, और क्वेश्चंस के अंदर इनको डीपली अपन क्लासिफाई करेंगे। ग्रेविटी बाइंड स्टार, सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सीज इनटू ए कॉस्मिक केव, ठीक है। इनके अंदर ग्रेविटेशनल हार्मोनी होती है, जिसके अंदर क्या है, गैलेक्सी साइक्लोमीटर साइक्लो फॉर्म में चलते हैं। और कॉस्मिक एड्रेस की क्या है, अर्थ के पास में अपन को देखने मिलते हैं, और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर अपनी अर्थ आती है। मिल्की वे गैलेक्सी अपना होम है, अपना घर के नाम से जानते हैं। और ऑनगोइंग डिस्कवरी के अंदर क्या क्या चल रहा है कि नए फिनोमेना डिस्कस किए जा रहे हैं, साइंटिफिक चल रहे हैं कि और भी क्या लाइफ पॉसिबल है और भी प्लेनेट्स के ऊपर, वो सब अभी डिस्कस चल रहे हैं। डार्क मैटर्स, ठीक है, वो सब चीजें डिस्कस अपन करेंगे। उसके बाद में अपना आता है फ्यूचर ऑफ एक्सप्लोरेशन, कि इसका फ्यूचर क्या है, इस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर क्या है। तो उसके लिए नई नई एडवांस ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं, ठीक है, इंटरप्लानेटरी प्रोब्स चल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चल रहे हैं कि ह्यूमंस वगैरह यहाँ तक क्या ट्रेवल कर पाएंगे, उतनी इनके अंदर कैपेबिलिटी है, क्या क्या इनको ऑब्जेक्ट चाहिए वहां जाने के लिए, क्या क्या इनको इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या सोर्सेस चाहिए। तो उन सब के ऊपर क्या है, प्लानिंग चल रही है। और यहाँ पर क्या है, अपन कुछ ही सालों के अंदर क्या है, स्पेस के अंदर अपन ट्रेवल कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी, ठीक है, अपने जो रिसर्च वगैरह है, अपने साइंटिस्ट है, इनके वजह से। तो अब अपने आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन से पहले अपन एक बार देखें, तो इसके अंदर कोई अपन ना छूट ना जाए, तो एक बार अपन इसके अंदर रफली वापस से देख लेते हैं कि और क्या क्या साइंटिस्ट वगैरह सब हो गया, ये टॉपिक भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। तो अपने नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस, आते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो सन के जो नियरेस्ट प्लेनेट है, सन के जो सबसे नजदीक प्लेनेट है, तो वो कौन सा होगा अपना। क्या अर्थ है? नहीं है। तो थर्ड है। क्या मार्स है? मार्स भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा होगा? मरक्यूरी। क्या मरक्यूरी सबसे पास में? तो हाँ, मरक्यूरी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जो सन का नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरक्यूरी है। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द प्लेनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन। वेरी इजी क्वेश्चन कि जो सबसे जो दूर का जो प्लेनेट है अर्थ से, वो कौन सा है। तो यूरेनस है? नहीं है। जुपिटर है? नहीं है। मरक्यूरी है? नहीं है। नेपच्यून। तो नेपच्यून क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेपच्यून क्या है? सबसे फारदेस्ट प्लेनेट है सन से। क्या है? नेपच्यून सबसे फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर आता है 3, डैश इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो कि क्या है अपने सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है। तो वो कौन सा होगा अपना? क्या मरकरी होगा? क्या मरकरी होगा? नहीं होगा। क्या वीनस होगा? हाँ, वीनस का टेम्परेचर अपने अपने सबसे ज्यादा नोट किया था, तो वीनस इसका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो कि क्या है सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्लेनेट इसके अंदर अपना कौन सा आता है? तो क्या सैटर्न है? नहीं है। यूरेनस है? नहीं है। मार्स है? नहीं है। तो अपन ने पढ़ा था कि जुपिटर क्या है सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है अपने सोलर सिस्टम का। कौन सा प्लेनेट है? सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। क्वेश्चंस की पीडीएफ अपने को अपने चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। अपना जो प्लेटफॉर्म है, अपना जो ऐप है, ठीक है, एंड्रॉइड ऐप, उसके ऊपर भी अपन को मिल जाएगी। और ये चैनल के ऊपर अभी अपन इसको अपलोड करवा देंगे। विच ऑफ दीज इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कि सोलर सिस्टम का जो कोल्डेस्ट प्लेनेट है, ठीक है, कोल्डेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम का कौन सा है? तो क्या यूरेनस है? नहीं है। क्या नेपच्यून है? क्या नेपच्यून है?
हाँ, नेपच्यून क्या है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है किसका, सोलर सिस्टम का जो कोल्डेस्ट प्लेनेट है वो उसको किसके नाम से जानते हैं, नेपच्यून के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, तो सन के हिसाब से इनकी डिस्टेंस है उसको अपन क्लासिफाई करते हैं कि सन के हिसाब से कौन सी डिस्टेंस होगी। तो अपन देखते हैं फर्स्ट पे कौन सा अपना जुपिटर है, तो जुपिटर फर्स्ट पे नहीं आएगा। वीनस आएगा, वीनस नहीं आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, मर्क्यूरी आएगा। ठीक है, तो मर्क्यूरी सबसे पहला आ गया। ठीक है, और उसके बाद में क्या, मार्स आएगा, अर्थ आएगा, नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा, वीनस आएगा। तो अपना सेकंड में कौन सा आ गया, सेकंड आ गया। उसके बाद में थर्ड में कौन सा है, थर्ड तो अपना होम है, अपना घर है, अपना प्लेनेट है। तो वो कौन सा आएगा, अर्थ आएगा। तो अर्थ कितने नंबर पे, यहां पर 5 नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद में 5 के बाद में, अर्थ के बाद में कौन सा आता है, मार्स आता है। अर्थ के बाद में कौन सा आता है, मार्स आता है। तो कौन सा आ जाएगा, मार्स आ गया। मार्स कितने नंबर का प्लेनेट है, 4th। ठीक है, उसके बाद में आता है, मार्स के बाद में कौन सा प्लेनेट अपन को दिख रहा है आगे, जुपिटर दिख रहा है। तो कौन सा जाएगा, फर्स्ट। तो कौन से ऑप्शन में, क्या स्टार्टिंग में थर्ड है, नहीं है। क्या स्टार्टिंग में थर्ड है, क्या सेकंड है, फिफ्थ है, फोर्थ, फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे अपन मान लें कि 8 प्लैनेट्स के हिसाब से लिखना चाहिए, तो नहीं है। काफी ऑप्शन इसके अंदर मिसिंग होते हैं, लेकिन अपन को जो मिसिंग होते हैं उनके लिए जो क्वेश्चन भी दे जाए तो उनके हिसाब से इनको क्लासिफाई करना पड़ता है। सॉरी, 7th क्वेश्चन, द प्लेनेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। ऐसा प्लेनेट जिसके पास में सबसे ज्यादा मून्स अपन को देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सा होगा, आपका ना नेपच्यून। अपन ने पढ़ा था कि नेपच्यून के पास में क्या है, सबसे ज्यादा मून्स है, तो वो नेपच्यून होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, द प्लेनेट्स विथ नो मून्स। ऐसा कौन सा प्लेनेट जिसके पास एक भी मून नहीं है। ठीक है, तो वीनस मार्स मून है, मार्स नेपच्यून मून है, मर्क्यूरी मार्स मून है, और मर्क्यूरी वीनस के पास में क्या है, एक भी मून नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, Phobos and the Deimos are the natural satellites of which planet? Phobos और जो ये डाइमोस है अपना, ये कौन से प्लेनेट के सैटेलाइट्स है। अपन ने इनकी स्टडी के लिए भेजा है, इनको मार्स के ऊपर स्टडी चल रही है, तो मार्स के ऊपर अपन इन प्लेनेट्स को क्या है, इन सैटेलाइट्स को भेजा है मार्स की स्टडी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मार्स होगा। 10th क्वेश्चन क्या आता है अपना, 10th क्वेश्चन आता है, क्या आता है 10th क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है, Ganymede, the biggest moon in our solar system, belongs to which planet? कि जो बिगेस्ट मून है, ठीक है, अपने सोलर सिस्टम में, वो किस प्लेनेट से बिलोंग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, जुपिटर। अपन ने बताया था कि जुपिटर के अंदर 4 सबसे बड़े मून्स मिलते हैं, सबसे ज्यादा मून्स अपन को जुपिटर के पास मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जुपिटर होगा। क्या होगा, जुपिटर होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 11th, विच प्लेनेट इज कॉल्ड इवनिंग मॉर्निंग स्टार। तो ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसको अपन इवनिंग मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सा होगा, वीनस होगा। कौन सा होगा अपना, वीनस होगा, जो कि क्या है, इवनिंग मॉर्निंग स्टार के नाम से अपन इसको जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, इवनिंग मॉर्निंग स्टार। क्वेश्चन नंबर 12, सैटेलाइट विच एटमोस्फेरिक लाइक द अर्थ। केसी कौन सी सैटेलाइट है जिसका एटमोस्फेयर कैसा है, एकदम अर्थ के जैसा है। कैसा है, अर्थ के जैसा जिसका एटमॉस्फेयर है, वो कौन सी सैटेलाइट होगी अपनी, टाइटन। कौन सी सैटेलाइट होगी, टाइटन। जो सैटेलाइट है उसका सरफेस है वो एकदम अपने मून के जैसा है। ठीक है, कैसा है, मून के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया अपना। आगे बन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये मिसप्रिंट है, यहां पर 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर कितना आएगा अपना 13। ठीक है, तो ये अपना जो लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, 12 था। तो 12 के बाद अपना ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, 13 आ गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी। तो वेरी इजी क्वेश्चन, एजुकेशन की अपनी जो गैलेक्सी है, अपना जो होम है, उस गैलेक्सी का क्या नाम है। तो उस गैलेक्सी का क्या नाम होगा, मिल्की वे गैलेक्सी। 16 के बाद में वापस में स्प्रिंट आ गई, 17 नहीं आया, 18 आ गया। तो अपना ये क्वेश्चन कौन सा होगा,
12 के बाद में 13 आ गया, ये 14th होगा। कौन सा होगा? 14th। ऑन एवरेज हाउ मेनी स्टार्स इन ए वन गैलेक्सी, कि एक गैलेक्सी के अंदर ऑन एवरेज कितने स्टार्स अपन को देखने को मिलते हैं? तो वो कितने होंगे? 100 बिलियन। कितने होंगे? 100 बिलियन। कितने होंगे? 100 बिलियन। 15th क्वेश्चन अपना, व्हाट आर स्टार्स प्राइमली मेड अप ऑफ? स्टार्स है वो प्राइमली किस चीज से बनते हैं? तो वो क्या है? बर्निंग गैसेज। स्टार्स किससे बनते हैं? बर्निंग गैसेज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द कॉन्स्टिलेशंस? क्या है कि कॉन्स्टिलेशन क्या है? व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस? तो कॉन्स्टिलेशंस क्या है? क्या कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स है? नहीं है। स्मॉल गैलेक्सीज है? गैलेक्सी बिल्कुल नहीं है। ग्रुप ऑफ स्टार्स, यस। तो कॉन्स्टिलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है। क्या कॉन्स्टिलेशन? ग्रुप ऑफ स्टार्स है। उसके बाद अपना क्वेश्चन आता है 17, हाउ मेनी कॉन्स्टिलेशंस आर ऑफिशियली नोन? कि ऐसी कितनी कॉन्स्टिलेशंस है जो कि क्या ऑफिशियली क्लासिफाइड है? 66 नहीं, 99 नहीं, 88। अपनी जो यूनिवर्स की जो फर्स्ट क्लास थी सोलर सिस्टम की, अर्थ की, गैलेक्सीज की, उसके अंदर मैंने बताया था कि अपने पास कितने कॉन्स्टिलेशंस है? 88 कॉन्स्टिलेशंस को अपने सारे स्टार्स को क्या क्लासिफाई किया था कॉन्स्टिलेशन में। वापस बता दें, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जिनको अलग अलग शेप से क्या है अपन क्लासिफाई अपन ने कर चुके हैं। उसके बाद में अपना क्वेश्चन आता है 18, विच प्लेनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? ठीक है, तो सबसे ज्यादा, वापस अपना क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स? वो कौन सा है? सैटर्न होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना ये कौन सा था? 18। उसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 19, नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन के जो नियरेस्ट प्लेनेट है, पहले भी आ चुका, वापस आ गया कि सन के नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है? सी। तो कौन सा होगा? मर्क्यूरी। इसके बाद में अपना क्वेश्चन आता है 20। ठीक है, नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, वेरी इजी क्वेश्चन, कि सन के जो सबसे अर्थ के जो नियरेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है? वीनस है। कौन सा है? वीनस है। फर्स्ट हॉटेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम, जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है वो किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं। तो ऑप्शन सी, जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है? वीनस है। कौन सा है? वीनस। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता अपना 22, फास्टेस्ट रोटेशन इन द सोलर सिस्टम सी इन, कि सबसे ज्यादा जो फास्ट रोटेशन है वो कौन से प्लेनेट का है? तो वो कौन से होगा? अपना जुपिटर होगा। कौन सा होगा? जुपिटर होगा। कौन सा प्लेनेट होगा? जुपिटर होगा। विच प्लेनेट इज टिल्टेड एंड लाइज ऑन इट्स साइड, कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो टिल्टेड है और अपनी ही साइड के ऊपर चलता है? तो वो कौन सा होगा? यूरेनस। अपन ने जैसे अभी डिस्कस किया था कि टिल्टेड प्लेनेट कौन सा है जो अपनी साइड में चलता है, तो वो कौन सा है? यूरेनस है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना वीनस इज ऑल्सो नोन एज, कि वीनस को अपन और किस नाम से जानते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, की वीनस को अपन क्या है, किस नाम से जानते हैं? वीनस को अपन ने ट्विन प्लेनेट के नाम से जाना था। अर्थ का ट्विन प्लेनेट है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। उसके बाद अपना क्वेश्चन आता है नेक्स्ट 25, विच प्लेनेट इज द स्लोवेस्ट रोटेशन, कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास में स्लोवेस्ट रोटेशन है? क्या है? सबसे धीरे रोटेट करता है वो ऐसा कौन सा प्लेनेट है? तो वो कौन सा है? वीनस। वीनस का रोटेशन क्या है? सबसे स्लो है। 26, विच प्लेनेट हैज द स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन? रोटेशन रिवोल्यूशन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है। तो इसका क्या होगा? नेपच्यून। नेपच्यून का जो रिवोल्यूशन है वो क्या है? सबसे स्लो है।
27. Which planet has the most number of satellites? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे एग्जाम्स में आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास की में क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर क्या है, सैटेलाइट्स है। क्या है? सैटेलाइट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? सैटर्न होगा। अपन ने डिस्कस किया था कि सैटर्न के पास क्या है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है, मून्स वगैरह है, तो इसका आंसर क्या होगा? सैटेलाइट होगा। 28. रेड प्लेनेट इज निकनेम, कि रेड प्लेनेट किस प्लेनेट का निकनेम है? ठीक है, तो वो कौन से का होगा? मार्स। मार्स कैसा है कलर का? मार्स का, ठीक है, मार्स का कलर होता है रेड। वीनस इज कॉल्ड है। अब वीनस को अपन और किस नाम से जानते हैं? वीनस को अपन जानते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। तो बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर होगा, कि वीनस को अपन मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो वीनस का आंसर, सही आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। फारदेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेनेट टू द सन, कि सन से क्या है सबसे फारदेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो वो कौन सा? अपना नेपच्यून है। क्या है? नेपच्यून है। अपन को क्वेश्चन की नंबरिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि काफी ऐसे इसके अंदर आपने पीडीएफ बनाने के बाद में काफी ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि अपने एग्जाम्स में वगैरह में काफी ज्यादा पूछे नहीं जाते, तो उनको हमने डिलीट करवा दिया है और बाय मिस्टेक क्या नंबरिंग अपनी चेंज नहीं हो पाई टाइम की वजह से। ठीक है, तो विच प्लेनेट इज कॉल्ड द ब्राइटेस्ट प्लेनेट? तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वीनस है। कौन सा है? ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वीनस है। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? वीनस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना आता है 32। विच इज द ग्रीन प्लेनेट? ग्रीन प्लेनेट कौन सा है? अर्थ। ठीक है, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन प्लेनेट कौन सा है? अर्थ। फिर आता है अपना 33। विच प्लेनेट इज नोन एज द ब्लू प्लेनेट? सॉरी, पिछला क्वेश्चन अपना गलत था। ग्रीन प्लेनेट अर्थ नहीं है, यूरेनस है। सॉरी, ठीक है, ग्रीन प्लेनेट कौन सा है? यूरेनस है। ठीक है, ग्रीन प्लेनेट इज यूरेनस। अर्थ तो क्या है? ब्लू प्लेनेट है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? वाटर की क्वांटिटी ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, तो ब्लू प्लेनेट कौन सा है? अर्थ है। कौन सा ब्लू प्लेनेट? अर्थ है। क्वेश्चन नंबर कितना था अपना? ये 33। तो ग्रीन प्लेनेट कौन सा है? अर्थ है। What is the smallest planet in our solar system? कि सोलर सिस्टम का सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है तो वो कौन सा है? मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी क्या है? सोलर सिस्टम का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट। अपन किसको मान सकते हैं? मर्क्यूरी को मान सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना आता है 34 आ गया, 35 आता है। कौन सा आता है? 35। What is the largest planet in the solar system? कि सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट, शायद काफी बार ये रिपीट हो चुका है, इसी वजह से काफी क्वेश्चंस अपन ने डिलीट किए। तो जो प्लेनेट है जो सबसे बड़ा है वो कौन सा? अपना जुपिटर है। कौन सा है? जुपिटर है। क्या है? जुपिटर। Which of the following planet has a hard surface? तो हार्ड सरफेस इसके पास क्या? सैटर्न के पास है? नहीं। नेपच्यून नहीं। जुपिटर नहीं। तो कौन से के पास है? अर्थ के पास है। किसके पास है? अर्थ के पास है। आउटर प्लेनेट आर ऑल्सो नोन एज। आउटर प्लेनेट को अपन और कौन से प्लेनेट के नाम से जानते हैं? गैसियर प्लेनेट, आइस प्लेनेट, रॉकी प्लेनेट, मून प्लेनेट। तो इसका आंसर क्या होगा? 37 का ए, गैसियस प्लेनेट के नाम से अपन आउटर प्लेनेट्स को जानते हैं।
आइस प्लेनेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा उनके पास क्या है, गैसेज है, तो क्या है, गैसियस प्लेनेट क्या है अपना होगा आउटर प्लेनेट्स को। और 38 इनर प्लेनेट्स आर ऑल्सो नोन एज, इनर प्लेनेट्स को अपन और किसके नाम से जानते हैं, तो अपने डिस्कस किया था इनर प्लेनेट्स को अपन और किसके नाम से जानते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स क्यों बोलते हैं, ये बार रॉकी सरफेस है, ठीक है, सारे बैलेंस्ड, इनके पास टेम्परेचर है, बैलेंस्ड इन्वायरमेंट है, इसकी वजह से इनको क्या अपन टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स को नाम और इनर प्लेनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आता है अपना 39 प्लेनेट्स आर कॉल्ड इनर प्लेनेट्स, कि ऐसे कौन से प्लेनेट्स हैं जो इनर प्लेनेट्स, क्या जुपिटर इनर प्लेनेट आता है, नहीं, मरक्यूरी आता है, क्या मरक्यूरी इनर प्लेनेट के अंदर आता है, ठीक है, आता है, विनस भी आता है, अर्थ भी आता है, मार्स भी आता है, तो ये कि इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी, ठीक है। इनर प्लेनेट में कौन से, मरक्यूरी, विनस, मार्स और अर्थ। According to the IAU, which of the following is not a criteria for a planet, कि IAU के हिसाब से ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो कि प्लेनेट नहीं है जिसके पास क्या है, खुद की ऑन लाइट नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। Which of the following is not one of the 8 प्लेनेट, कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो 8 प्लेनेट्स में नहीं आता है, तो मैंने बताया था अभी कि 8 प्लेनेट से पहले 9 प्लेनेट हुआ करते थे, अब अपने 8 ही प्लेनेट्स है, 2006 अगस्त के अंदर उसको क्या है बाहर कर दिया गया, तो वो कौन सा है, क्या अर्थ 8 प्लेनेट्स में आता है, आता है, प्लूटो आता है, नहीं आता, मार्स आता है, आता है, नेपच्यून आता है, आता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्लूटो होगा। प्लूटो है जो अपना क्या है 8 प्लेनेट्स के अंदर नहीं आता। वॉट आर प्लेनेट्स, कि प्लेनेट्स है वो क्या है, प्लेनेट्स क्या है, क्या प्लेनेट स्टार्स है, नहीं है, मून्स है, नहीं है, कॉमेट्स है, नहीं है, हेविली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड ए स्टार, ठीक है, कि ऐसी हैवी बॉडीज है जो स्टार्स के चारों घूमती है। स्टार्स क्यों बोला गया, क्योंकि सन अपना क्या है, एक स्टार है, क्या है, सन क्या है, स्टार है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। इसकी पीडीएफ और आंसर की के साथ में क्या है लिंक में शेयर कर दूंगा। थ्री आता है, मैनी प्लेनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, कि कितने प्लेनेट्स हैं जो अपन को सोलर सिस्टम में देखने को मिलते हैं, तो वो क्वांटिटी में कितने हैं, पहले के पूछते तो नो आते कि 2006 से पहले सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट्स थे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन को कितने बताने, 9 बताने, लेकिन अभी कितने हैं, 8 प्लेनेट्स है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 8 प्लेनेट्स, ठीक है। वोट इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, ठीक है, सोलर सिस्टम का सेंटर है उसके अंदर क्या है, ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो सेंटर में है, तो अपन ऐसे ढूंढेंगे कि कौन सा प्लेनेट है, कौन सा प्लेनेट सेंटर में है, नहीं, सोलर सिस्टम के अंदर सन है, ठीक है, सन के चारों ओर क्या है, सारे प्लेनेट्स मूव करते हैं, तो सेंटर में अपना क्या होगा, सन, तो ऑप्शन क्या आ गया अपना सी, क्या आ गया, सी। व्हाट डज द हेलिकोसेंट्रिक थ्योरी स्टेट, कि हेलिकोसेंट्रिक जो थ्योरी है उसके अंदर अपन को क्या बताया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, सन इज इन द सेंटर, कि उस थ्योरी के हिसाब से अपन को बताया गया है कि सन सेंटर में है और जो बाकी के जो प्लेनेट्स है वो क्या उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने 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 एक फिक्स्ड पाथ के ऊपर। हु इज प्रपोस्टेड द जियोसेंट्रिक थ्योरी, कि जियोसेंट्रिक जो थ्योरी है उसके अंदर कौन प्रपोज, तो कौन था, पेटोलेमी, ठीक है, कौन थे, पेटोलेमी, ठीक है।
हाउ मेनी कॉन्स्टिलेशंस आर ऑफिशियली नोन। वापस रिपीट हो गया, मैंने बोला था, ठीक है, इसी वजह से अपनी जो नंबरिंग मिस्टेक हो रही है। काफी क्वेश्चन मैंने डिलीट करा दिए थे, लेकिन ये काफी बच गए। तो ये वो कितने कॉन्स्टिलेशन ऑफिशियली 88। कितने हैं? 88। उसके बाद में आता है अपना व्हाट आर द कॉन्स्टिलेशंस। की कॉन्स्टिलेशंस क्या है? ग्रुप ऑफ प्लेनेट। ग्रुप ऑफ प्लेनेट तो सोलर सिस्टम बन गया, ठीक है। स्मॉल गैलेक्सीज नहीं है, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो हाँ, कॉन्स्टिलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है। बहुत सारे स्टार्स है जो मतलब ज्यादा बड़े स्टार्स, उनको अपने अलग अलग ग्रुप के अंदर अलग अलग क्लासिफाई कर दिया, कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया, उनको अपन कॉन्स्टिलेशंस के नाम से जानते हैं। और काफी स्टार्स जो शेप मतलब देखते हैं, शेप दिखते हैं अलग अलग, जैसे पोल स्टार वगैरह है, शेप बना के रखते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की जो शेप्स वगैरह है वो क्या है? कॉन्स्टिलेशन में आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। ठीक है, अपने इतने क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अपन सोलर सिस्टम के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जुड़े रहिए रीव एजुकेशन के साथ। थैंक यू।